तो उससे क्या होगा? श्लोक, अगला श्लोक 24। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान क्या बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मेरे लिए कोई नियत कर्म करने के लिए नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज का अभाव नहीं है ना। लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ। कार्य कर रहा हूँ क्यों? जिससे दूसरे लोग उस कार्य को करें। अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि युद्ध करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, लेकिन तुम्हारे युद्ध ना करने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करेंगे, समाज के बड़े लोग की मृत्यु होगी, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया और मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, तो लोग हमारी नकल करेंगे और वो अपने ड्यूटी से चले जाएंगे, और जब अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो करने से वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो भगवान ने जो अर्जुन का जो आर्ग्यूमेंट था उसको पूरा रिवर्स कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया कि तुम्हारे युद्ध ना करने से वर्ण संकर उत्पन्न होने वाला है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं कैसे हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ शिव जी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो शिव जी ने हलाहल पिया, शिव जी ने विष पिया, और विष भी कितना था? समुद्र के बराबर था, और विष को धारण किया। तो शिव जी राम नाम लेते हैं, राम नाम लेना। शिव जी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, हमें भी वैष्णव बनने का प्रयास करना है। शिव जी अलग अलग भक्तों को उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को पालन करना है। लेकिन शिव जी विष पी रहे हैं, तो शिव जी के उपासक क्या है, वो अलग अलग तरीके नशीली चीज पीना पीना चालू कर देते हैं। मंगलनाथ जैसे पूजा होती है, तो मंगलनाथ में शराब चढ़ाई जाती है ना, और प्रसाद के रूप में शराब मिलती है, शराब प्रसाद, है ना। तो वो शिव जी नहीं बता रहे हैं, है ना? तो शिव जी ने शराब नहीं पिया, शिव जी ने विष पिया। इतने ही बड़े शिव भक्त हैं, तो विष पीजिए फिर, है ना। तो शिव जी जो तामसिक लोग हैं उनको किस तरह से भक्ति में लेके आया जाए, वो पाप ना करें, इसके लिए वो अपनी ऐसी वेशभूषा बना के रखते हैं, है ना, कि केवल आ, छाल है वो पहने हैं, विभूति लगाए हुए हैं, तो उसकी हम नकल नहीं कर सकते। शिव जी परम वैष्णव है। तो प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना करने के लिए कार्य किए, और हम भगवान की द्वारिका लीला में देख सकते हैं। सबके लिए एक होमवर्क जैसा है कि जो कृष्णा बुक है उसका अध्याय 70, चैप्टर 70, उसका नाम है लॉर्ड कृष्णाज डेली एक्टिविटीज, भगवान की दिनचर्या। कि भगवान सुबह उठने से लेकर रात्रि में विश्राम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, वो हमको फॉलो करना है। भगवान जब गृहस्थ आश्रम में है, वो जो कर रहे हैं, सुबह 3 बजे से उठकर लेकर अंतिम तक विश्राम करने तक क्या क्या कर रहे हैं। अभी भगवान जो ऐसी लीलाएं करते हैं जैसे गोवर्धन लीला है, रास लीला है, ये सब क्या है, भगवान की भगवत्ता के लिए, कि कैसे भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, कैसे भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसके लिए, है ना। और एक साधारण मनुष्य के लिए कैसे पालन करना है, उसके लिए भगवान की द्वारिका लीला है, कि कैसे भगवान गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान वही समझा रहे हैं कि अगर मेरे लिए कुछ कार्य नियत नहीं है और मैंने कार्य करना छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, सब मेरी नकल करना चालू कर, और उससे समाज में क्या हो जाएगा, अराजकता फैलेगी, दूषण फैल जाएगा, और सारा समाज छिन्न में होगा। तो इसीलिए मुझे भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना होता है, ठीक है। और फिर जो भगवान, इसीलिए भगवान राम जो है, भगवान राम का जो अवतार है वो क्या है, एकदम क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। हर चीज एक समाज में कैसे एक आदर्श तरीके से
हमें धर्म को पालन करना है, वो भगवान राम के द्वारा हम सीखते हैं। इसीलिए सबको रामायण पढ़ना भी उतनी अति आवश्यक है। और भगवान कृष्ण है वो भी धर्म की स्थापना करने आते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नियम तोड़ रहे हैं, है ना। परम धर्म की भी स्थापना करते हैं, कैसे भक्तों के साथ, भक्तों को कैसे भगवान भक्तों की पार्शियल है, कैसे भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो भी धर्म है, लेकिन उसकी हम नकल नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान कृष्ण की वो लीलाएं हैं, उसको हमें पालन करना है, जो एक साधारण मनुष्य के लिए बताया गया, और खासकर ये द्वारिका लीला है। तो थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं द्वारिका। तो यहाँ कुछ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण रात्रि में विश्राम करते हैं अपनी 16,000 रानियों के साथ, और सूर्योदय से 3 घंटे पहले उठ जाते हैं। सूर्योदय से 3 घंटे पहले भगवान द्वारिका में उठ जाते हैं। ठीक है, फिर बताया गया है, आगे है, फिर वहां पर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान बेड से उठते हैं, फिर जो मुख है, हाथ पैर धोते हैं, है ना, और फिर ध्यान करने बैठ जाते हैं। किसके ऊपर ध्यान करते हैं? स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान। ध्यान करने की तो कोई और दूसरी चीज नहीं है, खुद के ऊपर ध्यान करते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ ध्यान का बता रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का बता रहे हैं। फिर आगे चल के बहुत लंबा है इसमें, प्रभुपाद अपनी रानियों के साथ में क्या करते हैं, जो अलग अलग मंदिर है वहां पर दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, फिर गृहस्थ आश्रम में जो अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, पंच यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ करते हैं। तो पूरा वो दिनचर्या चल रही है हमारी, इसे हमें फॉलो करना है। ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, श्लोक क्रमांक जो 23 था उसके तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो कृष्णा बुक का चैप्टर नंबर 70 है, उसमें पूरा गृहस्थ आश्रम का बताया। और श्लोक क्रमांक जो 24 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें भागवतम का श्लोक है, उसमें बताया गया है, मनुष्य को श्री भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? भगवान और उनके जो शक्ति प्रदत्त सेवक हैं, एम्पावर्ड सर्वेंट हैं, उनके उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे, इमिटेट ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में शिव विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ श्लोक आता है? जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला के बारे में वर्णन करते हैं, वहां पर श्लोक आता है। जैसे शिव जी है, विष पी रहे हैं, तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उसी तरह से भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान और उनके जो शक्ति प्रदत्त सेवक हैं, उनके उपदेशों मात्र का पालन करना चाहिए, और उन्होंने जो किया है तो उपदेशों से मैच होता है, तो उसको भी हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम विराम देते हैं, और कल श्लोक क्रमांक जो 25 है उससे प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है, क्या समराइज में आज हमने चर्चा किया कि जो नियत कर्तव्य करने के पश्चात आत्मशुद्धि की अवस्था में आ जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं बचते हैं, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो कर्म करने की बात ही कहाँ रह गई। लेकिन फिर भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता है, जैसे जनक महाराज ने किया, समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो करते हैं,
अब भगवान ने स्वयं अपने उदाहरण से उसको प्रस्तुत किया। शंखधारी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए आप। हाँ, प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये एक जो मिनट आपने रुकिए, एक मिनट। जी हाँ, बताएं। हाँ, हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न ऐसा था कि जैसे कि आपने बताया कि नियत कर्म का जो फल होता है वो है आत्मा शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। हाँ ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, इससे हम इसके परिभाषा क्या समझे हम? मतलब वो अपने आत्मा और भगवान का संबंध जान लेता है, ये कि क्या है उसका? हाँ, मतलब आत्म आत्मज्ञान मतलब वो समझ जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। और वो पूरा संबंध जान लेता है भगवान के साथ, उसका क्या संबंध नहीं है नहीं, कि थोड़ा है? अगर हम क्रमिक वाला योगा लैडर देखें तो उसमें नहीं जान पाता है, लेकिन जो प्रभुपाद जी डायरेक्ट प्रोसेस बता रहे हैं उसमें वो जान जाता है। तो अच्छा अभी तो अच्छा। हम क्रमिक की बात कर रहे हैं जहां पर वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है, वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है, लेकिन भगवान का उसे अभी पूरा ज्ञान नहीं है। यस यस प्रभु जी, और एक और जैसे आपने बताया विग्रह सेवा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, वो कहाँ पर नियम बताए प्रभुपाद ने? उसका कल मैं कोई कोड भेज दूंगा लेके। आपको। यस यस। ओके कोड्स प्रभु। जी, थैंक यू प्रभु। सेक्रेटेड हरे होना कृष्ण। चाहिए। जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, वरादेव प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। वॉइस नहीं आ रही प्रभु आपकी। नहीं, वॉइस अभी भी नहीं आ रही। प्रभु जी का अनम्यूट है शायद। हाँ, अनम्यूट। जी, फिर से अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट हो गया लेकिन वॉइस अभी भी नहीं आ रहा है। फिर एक दो भक्तों का प्रश्न लेते हैं, फिर आपका प्रश्न लेंगे। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जैसे माता पिता हैं और प्रशासन अधिकारी हैं, हाँ, तो वो लीडर जैसे बताया कि पहले से ही हैं, या नेचुरल आपने, लीडर्स। हाँ, तो फिर जैसे हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करके कुछ कर लो और भगवान के लिए करो, तो आपने बताया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आईएएस बन जाओ उसके बाद भक्ति करो, तो वो कैसे कैसे सही? हाँ, तो मतलब माता पिता को बच्चों को भक्त बनने की शिक्षा देना है। बाकी जीविकोपार्जन के लिए जितना आवश्यक है वो अपना करेगा, लेकिन हमें अपनी महत्वाकांक्षा उनके ऊपर नहीं करना है कि मैं देखना, मैं मेरा एम्बिशन है ना, कि बच्चा आईएएस बने या बच्चा ये बने। अभी वो उस एम्बिशन को मैं अपने बच्चों के थ्रू पूरा करवा रहा हूँ, है ना। तो वो फिर वो अच्छा नहीं, वो सही नहीं है। बाकी कुछ जीविकोपार्जन के लिए तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन मुख्य बात है कि भक्ति की शिक्षा देना, बच्चों को भक्ति की शिक्षा देना। और फिर दूसरा वो कल्चरल एस्पेक्ट, कि घर में जैसे मैंने छोटी छोटी चीजें बताया कि जैसे शुचि मुचि के नियम है, और जैसे माता पितृ देवो भव, कैसे हम खुद अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कैसे अतिथि हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। तो बच्चे अधिकतर चीजें तो बच्चे देख के ही सीखते हैं, सुन के सब कम सीखेंगे, देख के ज्यादा सीखते हैं। हाँ, दूर जाना पड़ेगा। तो वो जो आईएएस है कि आईएएस बनेंगे और फिर करेंगे, तो वो तो हम मटेरियल डिजायर को बढ़ावा दे रहे हैं।
खुद की और सामने वाले की, तो वो बच्चों को लीड करना नहीं है, वो बच्चों के लिए वो फायदेमंद नहीं है ऐसा। और कुछ प्रभु पूछना जी, चाहते थे आप इसमें? और कुछ था? प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि आपने 24वें श्लोक में बताया कि युद्ध नहीं करेंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वो कैसे? हाँ, तो भगवान ने युद्ध करना का जो पर्पस है वो धर्म के अनुसार राज्य चलना चाहिए। राज्य तो दुर्योधन में चला रहा था, ऐसा नहीं कि दुर्योधन राज्य नहीं चला रहा था, लेकिन धर्म के अनुसार नहीं था। तो धर्म के अनुसार राज्य चलेगा तो आगे चल के सही संतानें आएंगी, और धर्म के अनुसार राज्य नहीं चलेगा तो वर्ण संकर संतानें आएंगी, इस तरह से। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हाँ प्रभु, पूछिए। अभी आवाज आ रही है शायद? हाँ अभी आ रही, क्लियर आ रही। प्रभु मेरा प्रश्न यह है कि क्या अनुसरणीय है और क्या अनुकरणीय है, इसमें एक सामान्य व्यक्ति को बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ अभी तो जी जी जैसे अनुसरणीय हम उसको लगा लें कि जो फिजिकली आदमी एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव हो, ठीक है प्रभु। जी। और अनुकरणीय वो हो कि वो जो है एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं, वो देवी या भगवान ही उसको कर सकते हैं, है ना। जी अब जो है ये 21 श्लोक है, श्लोक नंबर 21। जी तो इसमें है यद्यदाचरति श्रेष्ठ, मतलब जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, हाँ, है, वो आचरण हमें करना चाहिए, करना चाहिए जी है ना। जी। अब उसमें वो अनुसरण हो गया, हाँ वो अनुसरण। आचरण का अनुसरण होना हो गया। जी तो अब जैसे आचार्यों ने और गुरुओं ने, जैसे आपने बताया कि वो शिवलिंग की पूजा करते थे, तो वो एक सामान्य जन के लिए वो करना संभव है। तो उस माइन्यूट डिफरेंस को सामान्य व्यक्ति को जब समझ में नहीं आती तो वो एक अननेसेसरी वो होता है, आर्गुमेंट होता है। तो हाँ उसको समझाने के लिए कुछ हमको, मतलब कैसे उसको कवर करना चाहिए। अब जैसे प्रभुपाद जी ने ट्रेन में रोक के कचौरी ली, अब वो सामान्य व्यक्ति के लिए अनुसरणीय है, सेवन अप किया वो भी अनुसरणीय है। मगर जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो उनके लिए संभव नहीं है, तो वो नहीं करेंगे, मगर ये तो कर सकते हो। तो हाँ जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत माइन्यूट होता है। हाँ तो वो जब तक पूरी फिलॉसफी कोई नहीं समझेगा तब तक वो ये बात नहीं समझ पाता। हाँ मतलब जनरल डिस्कशन में ये प्रॉब्लम बात आ जाती है ना। जी तो उसको हम कैसे मतलब कन्विंस कर सकते हैं। जी। प्रश्न ये है कि जो अनुकरणीय है और अनुसरणीय है, ऐसी चीजें जो एक साधारण व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उसके अधिकार की बाहर की चीजें हैं, तो वो उसको इतना फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो भी उसको कर लेगा, क्योंकि वो आ, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जो भगवान ने एक्टिविटीज की, इतनी बड़ी बड़ी सुपर नेचुरल की है, वो तो कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ वो भगवान है। तो उसके लिए फाइन ट्यूनिंग यही है कि जैसे ये जो भागवतम का अगला श्लोक था, जो तात्पर्य में बताया श्लोक क्रमांक 24 के तात्पर्य में, कि मनुष्य को भगवान और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं जब महाजनों ये न गता स पंथा, कि महाजनों ने जो रास्ता बनाया है उसको हमें फॉलो करना। महाजनों ये न गता सा पंथा, जो पाथ महाजन बना के गए हैं उस पाथ पे हमको चलना है। अभी जो पाथ वो जो बना के गए हैं, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बताया, अपने उपदेशों के द्वारा बताया। अभी जो आचार्य हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं। मैं प्रश्न समझ गया कि आचार्य हैं जो अपने आचरण से समझाएंगे, तो जो बता रहे हैं वही तो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि वो जो आचार्य हैं प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं, उनके भौतिक जगत से उनका संबंध नहीं है, और भगवान है वो तो उनका कोई वैसे भी संबंध नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उनके उपदेशों में नहीं होगी।
है ना, वो उसको करने के लिए नहीं बताया गया है प्रभुपाद जी ने। तो जब भी हम इस श्लोक पे डिस्कस करें कि यद यद आचरते श्रेष्ठा तत्व जना, और क्योंकि उसके अगले ही 2 श्लोक के बाद प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि हमें पहले वो चीज करना है जो प्रभुपाद जी ने कहा है ना। जैसे अभी देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत है, तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है कि प्रभुपाद ने कैसे अलग अलग तरह से संघर्ष किया। लेकिन प्रभुपाद लीलामृत में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, केवल प्रभुपाद जी कर सकते हैं, है ना? अगर उसको हम करने जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है भक्ति में। तो सेफ साइड यही है कि जो यद यद आचरते श्रेष्ठा तत्त एवोतरो जना, हमें आचरण को फॉलो करना है जो उनके उपदेशों के लाइन में है, और जो उनके उपदेशों के लाइन में नहीं है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, अभी वो हमारा अधिकार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रभुपाद जी के कोई ऐसे शिष्य हो या प्रभुपाद जी के समकक्ष ऐसे हो, वो भी इस तरह से बिना ऑफर किए प्रसाद ले रहे हो सकता है वो उनके लिए गलत नहीं है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वो गलत है। तो फाइन लाइन वही है कि वो जो उपदेश है, वो जो यदि आचरित शिष्टा उपदेशों को फॉलो करना है। इसमें तो और कुछ आप स्पष्ट ऐसा है, क्योंकि भागवतम का ये जो श्लोक है ये काफी महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। तो आचार्य भी हैं, आचरण से भी सिखाते हैं, लेकिन कुछ आचरण ऐसा होता है जो उपदेशों के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुण से पड़े हैं। तो इसीलिए हमारे लिए उपदेश है और तो प्रभुपाद जी के अलग अलग वो इंसिडेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बुक सबसे प्रमाणिक बुक है, फिर उसके पश्चात लेटर्स हैं, कन्वर्सेशन है, लेक्चर्स हैं, है ना। तो सबसे जो जो सबसे ज्यादा भार है वो बुक्स का है। फिर उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि लेटर्स तो पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, किसी की कोई पर्सनल समस्या हो तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बोला हो, या फिर ऐसे उदाहरण के लिए फिर उससे अलग है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह किसी व्यक्ति को बोला था, कोई शिष्य थे कि उनको डाइवोर्स के लिए परमिट कर दिया था प्रभुपाद जी ने पर्सनल लेटर के थ्रू। तो उस लेटर का यूज करके कोई बोल सकता है कि प्रभुपाद जी ने भी डाइवोर्स को बोला है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बुक्स में पूरी तरह से मना किया है। तो वो एक पर्सनल लेवल पे इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इसीलिए वो बुक्स का सबसे बड़ा भार है, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे नीचे आती। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। वो कुछ लोग कन्विंस होते नहीं है इस तरीके से, हाँ तो उनको मतलब ये तो बिगिनर्स लोगों के लिए तो उनको उपदेश नहीं पता होते, तो उनको मतलब उपदेशों को भी हमें शुरू में बताना पड़ेगा ऐसा। हाँ, उपदेशों को बताना पड़ेगा, क्योंकि उपदेशों से जो ही प्रारंभ बिगिनर करना हैं, होगा। हाँ जो जो नए नए लोग आए हैं, अगर जी उनको ये बातें पता हो और दूसरी बातें नहीं पता हो तो हाँ, उनको तो वो हो जाएगा ना प्रभु। तो कंफ्यूज इसलिए हो मतलब ये जाएंगे। ना कि उनको पहले फिलोसफी दूसरी बताना, फिर ये बताना पड़ेगी सर। किस तरह से? पहले मतलब पहले फिलोसफी बताना, बाद में पहले प्रभुपाद जी उनको ये कैसे? बताना है कि हाँ हाँ, पहले सेंस बताया जाए, फिर ये यद्यदाचरति श्रेष्ठ वाली बात करी जाए इस टाइप से। हाँ हाँ, वही है कि वही जो जी आचरण है, आचरण को भी किस तरह से फॉलो करना है। हाँ शुरुआत में तो वो हाँ प्रभुपाद जी के इंसिडेंट समझ नहीं पाएंगे तो हम्म, प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि जो है, जो प्रचारक है, मतलब जो भी प्रचार में जाएंगे सबसे पहले, जी तो उनको ऐसे ही लोगों से सामना करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है प्रभु, हरे जी कृष्ण। शिवम। हरे कृष्णा प्रदीप, दंडोत प्रणाम। जी एक प्रदीप मिनट मेरा रुकिएगा, मैं थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन इसको फिर से जोड़ रहा हूँ, एक मिनट।
हरे कृष्णा। अभी यहाँ मेरे पास यहाँ इंटरनेट पूरा हो गया है और किसी भक्त का है नहीं, तो आप में जिनके प्रश्न है वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्रश्न टाइप कर दीजिए या वॉइस मैसेज कर दीजिए, तो उसको हम कर ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेट यहाँ खत्म हो चुका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय।